हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एल्काइलेशन ऑफ 1,3-डाइथायन के बारे में। देखिए 1,3-डाइथायन की बात करें तो ये एक तरह के सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। अब 1,3-डाइथायन्स को फॉर्मेल्डिहाइड और 1,3-प्रोपेन-डाइथायोल की रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करवाकर बना सकते हैं। देखिए ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड और ये हो गया 1,3-प्रोपेन-डाइथायोल। जब इन दोनों की रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो 1,3-डाइथायन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए 1,3-डाइथायन एक वीक प्रोटोनिक एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके मिथाइलिन ग्रुप के जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो दो सल्फर एटम से सराउंडेड होते हैं। देखिए ये हो गया 1,3-डाइथायन का मिथाइलिन ग्रुप और ये हो गए इसके हाइड्रोजन्स। अब इस कार्बन से दो सल्फर एटम अटैच हैं और सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर एटम्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ये कार्बन क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज कर देता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। अब यहाँ से जब H+ आयन रिलीज होते हैं तो उसी वजह से 1,3-डाइथायन वीक प्रोटोनिक एसिड की तरह बिहेव करता है। अब 1,3-डाइथायन की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस जैसे N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ करवाते हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एनायंस में कन्वर्ट हो जाता है और ये एनायन दो सल्फर एटम्स की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। मीन्स ये सल्फर एटम नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देते हैं। देखिए ये हो गया 1,3-डाइथायन। जब इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ होती है तो 1,3-डाइथायन यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज करेगा और ये स्ट्रॉन्ग बेस उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब इस रिएक्शन से 1,3-डाइथायन कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं 1,3-डाइथायन के एल्काइलेशन की। तो देखिए 1,3-डाइथायन का जो कार्ब एनायन होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और एल्काइल हैलाइड पर अटैक करके 1,3-डाइथायन के मोनो और डाई एल्काइल डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन करता है। देखिए ये हो गया कार्ब एनायन। ये क्या करेगा, इस एल्काइल हैलाइड पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और एल्काइल 1,3-डाइथायन का फॉर्मेशन करेगा। इसको हम थायोएसिटल भी कहते हैं। अब इस थायोएसिटल के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन और प्रेजेंट है, तो ये फर्दर N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करके एक और कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करेगा और ये कार्ब एनायन एल्काइल हैलाइड के एक और मॉलिक्यूल पर अटैक करके डाई एल्काइल 1,3-डाइथायन का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम थायोकीटल कहते हैं। अब बात करते हैं सिंथेटिक यूटिलिटी ऑफ 1,3-डाइथायन की। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। देखिए 1,3-डाइथायन का कार्ब एनायन जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो थायोएसिटल का फॉर्मेशन होता है और इस थायोएसिटल का हाइड्रोलाइसिस जब इनकी प्रेजेंस में करवाया जाता है तो एल्डिहाइड और 1,3-प्रोपेन-डाइथायोल का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ कीटोन। देखिए जब 1,3-डाइथायन के डाई एल्काइल डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस इनकी प्रेजेंस में करवाया जाता है तो कीटोन और 1,3-प्रोपेन-डाइथायोल का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड इनटू कीटोन। देखिए पहले हम एल्डिहाइड की रिएक्शन 1,3-प्रोपेन-डाइथायोल के साथ एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो 1,3-डाइथायन के मोनो एल्काइल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम थायोएसिटल कहते हैं। अब इस थायोएसिटल की रिएक्शन जब स्ट्रॉन्ग बेस N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ करवाते हैं तो इसका कार्ब एनायन बनेगा और ये कार्ब एनायन एल्काइल हैलाइड पर एज ए न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो 1,3-डाइथायन का डाई एल्काइल डेरिवेटिव बनेगा।
जिसको हम थायोकीटल कहते हैं। अब 1,3-डाइथायन के डाई अल्काइल डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस जब इनकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो कीटोन और 1,3-प्रोपेन डाइथायोल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं।